पांडव कैसे बच निकले थे जलते हुए लाक्षागृह से। महाभारत की कथा के अनुसार पांडव हस्तिनापुर में अपनी माता कुंती के साथ शांत जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन शकुनी के छल कपट से उनमें तथा कौरवों में बैर की आग धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही थी। दुर्योधन बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। उसने अपने मामा शकुनी के कहने पर पांडवों को बचपन में कई बार मारने की कोशिश किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। और जब बड़े होने पर दुर्योधन की जगह युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज बना दिया गया, तो शकुनी ने लाख के बने हुए घर में पांडवों को रखकर आग लगाकर उन्हें जलाने की कोशिश किया, किंतु विदुर की सहायता से पांचों पांडव अपनी माता के साथ उस जलते हुए घर से सकुशल बाहर निकल गए। उत्तम गुणों के कारण युधिष्ठिर हस्तिनापुर के प्रजनों में अत्यंत लोकप्रिय हो गए। उनके गुणों तथा लोकप्रियता को देखते हुए भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर देने के लिए कहा, परंतु दुर्योधन नहीं चाहता था कि युधिष्ठिर राजा बने। अतः उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, यदि एक बार युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर प्राप्त हो गया तो यह राज्य सदा के लिए पांडवों के वंश का हो जाएगा और हम कौरवों को उनका सेवक बनकर रहना पड़ेगा। इस पर धृतराष्ट्र बोले, पतस दुर्योधन, युधिष्ठिर हमारे कुल की संतान में सबसे बड़ा है, इसलिए इस राज्य पर उसी का अधिकार है। फिर भीष्म तथा प्रजाजन भी उसी को राजा बनाना चाहते थे। हम इस विषय में कुछ भी नहीं कह सकते। धृतराष्ट्र के वचनों को सुनकर दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मैं इसका प्रबंध कर लिया है, बस आप किसी तरह पांडवों को वरनावत भेज दीजिए। उधर दुर्योधन ने पहले से ही वारणावत में पांडवों के निवास के लिए पुरोचन नामक शिल्पी से एक भवन का निर्माण कराया था, जो कि लाख चर्बी सूखी घास मुंज से बने अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ से बना था। दुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में जला डालने का षड्यंत्र रचा था। धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर अपनी माता तथा भाइयों के साथ वारणावत जाने के लिए निकल पड़े। उधर दुर्योधन के षड्यंत्र के विषय में विदुर को पता था, तो ये वारणावत जाते हुए पांडवों के से मार्ग में मिले तथा उनसे बोले, देखो दुर्योधन, तुम लोगों के रहने के लिए वारणावत नगर में ज्वलनशील पदार्थ से एक भवन बनवाया है, जो आग लगते ही जल जाएगा। इसलिए तुम लोग भवन के अंदर से वन तक पहुंचने के लिए एक सुरंग अवश्य बनवा लेना है, जिससे कि आग लगने पर तुम लोग अपनी रक्षा कर सको। मैं सुरंग बनाने वाला कारीगर चुपके से तुम लोगों के पास भेज दूंगा। तुम लोग उस लाक्षागृह में अत्यंत सावधानी के साथ रहना। इसके बाद वारणावत में युधिष्ठिर ने अपने चाचा विदुर के द्वारा भेजे गए कारीगर की सहायता से गुप्त सुरंग बनवा लिया। पांडव नित्य आखेट के लिए बन जाने के बहाने अपने छिपने के लिए स्थान की खोज करने लगे। कुछ दिन इसी तरह बिताने के बाद एक दिन युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भीम, आप दृष्ट पुरोचन को इसी लाक्षागृह में जलाकर हमें भाग निकलना चाहिए। भीम ने उसी रात्रि पुरोचन को किसी बहाने बुलवाया और उसे उस भवन के एक कक्ष में बंदी बना लिया। उसके पश्चात भवन में आग लगा दी और अपनी माता कुंती एवं भाइयों के साथ सुरंग के रास्ते वन में भाग निकले। कुंती तथा पांडवों के लिए विदुर एक
विश्वासीय आदमी को नौका सहित भेजा था। सुरंग जिस जंगल में खुलती थी वहाँ गंगा नदी थी। विदुर की भेजी हुई नौका की सहायता से वे लोग गंगा के दूसरी पार पहुँच गए। जब महल जल गया और ये गुप्त रूप से बच निकले तो सारा शहर आकर पांडवों की कथित मृत्यु पर विलाप करने लगा। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र ने भी शोकमग्न होने का दिखावा किया। दुर्योधन ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया, ढोंग किया। इस हर कोई मातम मनाने लगा और प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई। पांडवों और कुंती ने उस आग को एक दुर्घटना की तरह दिखाने के लिए हर संभव कोशिश किया, परंतु मामा शकुनी सहित कौरव और उनके मित्र नहीं जानते थे कि उनके दुश्मन यानी पांडव अभी भी जीवित है। स्पीक बाय मिथुन।